स्क्रीन दिख रही है मेरी प्रॉपर? अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने भाई क्या किया था, सबसे पहले मैं अपने सर्वर स्टार्ट कर लिया अपना, यहाँ पे ये सर्वर हो गया हमारा। ठीक है, मोंगो डीबी कनेक्ट यानी डीबी भी कनेक्ट हो चुका है। और मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, मोंगो डीबी ऑन कर लेता हूँ। अच्छा, मोंगो डीबी ऑन करने के लिए हमें आना पड़ेगा, एक न्यू इनकॉग्निटो पे आ जाता है। अच्छा, कितने खोले हुए यार मैंने टैब्स। सही है। अच्छा, मोंगो डीबी एटलास। ठीक है, आज की क्लास में मैं इसका लोका भी हम यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन यूज़। सही है, क्या यूज़ कर रहे हैं? ऑनलाइन वाला यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसकी हमारे पास एक लोकल ऐप भी आती है कि हम लोकली अपने सिस्टम के अंदर यूज़ कर सकते हैं बैठ के। ठीक है, आज की क्लास में इंशाल्लाह मैं लोकली वो करवा दूंगा। कंपास है, क्या हो गया भाई? किसी चीज़ की पहली क्लास नहीं है, किसी चीज़ की पहली क्लास नहीं है भाई, सब पुराना चल रहा है। आपकी 6 7वीं क्लास है आज, मोंगो उसकी नोट जेएस की 7 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। अच्छा, इससे पहले आते हैं भाई, साइन इन करते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसका ईमेल पासवर्ड भाई क्या था, याद भी नहीं है हमें तो। किसी को पता है क्या था? नहीं नहीं, मैंने अपना अकाउंट थोड़ी बनाई थी। ये रहा। सही है, इसको मैंने किस नाम सेव किया हुआ है, बैकएंड डॉट टी एक्स टी। ठीक है, ये हमारी ईमेल आ गई भाई। अच्छा, मैं ऐसे यूँ कर रहा हूँ, इस तरह क्यों खोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा अगर मैं नॉर्मल खोलूंगा तो मेरा अपना अकाउंट खुल जाएगा, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ आपके पास, आप अपनी जीमेल जो आपका बना हुआ गूगल गूगल अकाउंट आप उससे ही खोलेंगे। सही है, आपको इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। ये ईमेल आ जाओ, सॉरी जीमेल डायरेक्ट गूगल से कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गई मेरी यहाँ की ईमेल, हमने लर्निंग के लिए बनाई थी। और ये इसका पासवर्ड आ गया। सही है, ये आ गया हमारा यहाँ पे। और डेटाबेस पे आते हैं और ब्राउज कलेक्शन। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे यूजर्स का एक कलेक्शन बना हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास इसके डेटा इसके अंदर पड़ा हुआ है यहाँ पे। सही है। अच्छा, अब सवाल है भाई, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? भाई लास्ट क्लास के अंदर मैंने जो चीज़ पढ़ाई थी, हमने लास्ट क्लास के अंदर एक टॉपिक स्टार्ट किया था, इसका नाम था ऑथेंटिकेशन। सही है। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है, आप अपने अकाउंट जब गूगल गूगल पे जाते हो या फेसबुक पे जाते हो, आप वहाँ पे साइन अप करते हो, लॉग इन करते हो। क्या होता है भाई, साइन अप करते हो, साइन अप के अंदर आके आपसे कुछ डिटेल मांगता है, नेम ईमेल पासवर्ड मांगा आपका, जो भी और डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, ये सब मांगा। आपने क्लिक किया, आपका डेटा वो दिखता है, यूजर साइन अप हो गए। आप लॉगिन पे जा रहे हो तो लॉगिन के ऊपर आपसे वो क्या मांग रहा है, ईमेल पासवर्ड मांग रहा होता है। अब अगर आप सही ईमेल डालोगे या सही पासवर्ड डालोगे तो आप लॉगिन होगे, वरना वो आपको बोलेगा भाई कि आप पासवर्ड नॉट मैच या ईमेल और पासवर्ड नॉट मैच, इस तरह के आपको एरर देगा। अगर आप साइन अप ही नहीं किया आपने, आप डायरेक्ट लॉगिन करने जा रहे हो, तो फिर वो क्या बोलेगा, लॉगिन हो जाओगे आप क्या? फिर नहीं होगे, वो बोलेगा भाई ईमेल नॉट फाउंड या इस टाइप के कुछ एरर वगैरह आ रहे होंगे। तो सवाल ये है कि भाई हम लोग बचपन से ये चीज़ें करते हुए आ रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं या कोई और, हमने 10 जगह पे हमने यूजर जो साइन अप लॉगिन करा है, ऐसा है नहीं है, बचपन से करते हुए आ रहे हैं। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कि यार इसके बिहाइंड द सीन्स क्या काम हो रहे होंगे, किस तरीके से ये डिटेक्ट कर रहा है कि भाई मैं साइन अप हूँ लॉगिन नहीं हूँ, या क्या किस तरह कहानी चल रही होगी। इसके बिहाइंड द सीन पीछे चल रही होती है एपीआई, साइन अप और लॉगिन की एपीआई चल रही होती है। सही है। तो बिहाइंड द सीन कैसे सारा काम हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है, चक्कर वक्कर, ये हम सारी चीजें हमने वो देखी थी। तो भाई इसके लिए साइन लॉग, ये 2 एपीआई मैंने लास्ट क्लास में बनवाई थी, वो हमारी कंप्लीट हुई थी, हमने स्टार्ट लिया था। ठीक है, तो कितना हो गया हम यहाँ पे देखते हैं जरा। अच्छा, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि भाई हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है फ्रंट एंड की, तो हमारे लिए भी फ्रंट एंड हमारा क्या है, पोस्टमैन। हम पोस्टमैन ही यूज करेंगे एपीआई को हिट करने के लिए और टेस्ट वेस्ट करने के लिए सारा कुछ। ये पूरा हमारा कोर्स एंड हो जाएगा,
इसकी एड में ये यही सारे काम जो मैंने जितनी एपीआई बनाई यही सारी एपीआई मैं फ्रंट की एप्लीकेशन बना के आपको दिखाऊँ क्लास के अंदर, वहां से कॉल करा के दिखाऊंगा फिर किस तरह डेटा जा रहा है किस तरह नहीं जा रहा। लेकिन अभी हमारा पर्पज ये नहीं कि फ्रंट से कॉल करना, अभी हमारा पर्पज ये कि हमें समझना है कि एपीआई कैसे बन रही है, कैसे कॉल हो रही है, डेटा कैसे जा रहा है कैसे आ रहा है, तो सारी चीज़ समझना हमारा मकसद है। क्लियर है? अच्छा जी, अब हमारा ये कलेक्शन आ गया यहाँ पे, और सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पोस्ट की एपीआई बनाई थी, ठीक है, स्लैश एपीआई स्लैश साइनअप। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये एपीआई, ये हमारी क्रड एपीआईज हैं, नीचे आ जाओ। ये ऑथेंटिकेशन, यहाँ से कोड हमारा स्टार्ट है लास्ट क्लास का, ऑथेंटिकेशन। सही है, फिर क्या आ गया यहाँ पे स्लैश साइन अप, हमने एपीआई बनाई, एपीआई बनाना सबको आती है अब तो, आई होप इतनी 7 क्लास हो गई, एपीआई बनाना तो आ जानी चाहिए सबको। रिक्वायर्स रिस्पॉन्स, अच्छा आप देखिए साइन अप, अब आप जरा सोचें, जब आप साइन अप करने जाते हैं तो साइन अप में आप अपनी ईमेल वगैरह सब डाल रहे होते हैं, तो उसूलन कौन सी एपीआई बननी चाहिए, गेट की बननी चाहिए, पोस्ट की बननी चाहिए, पुट की, डिलीट की। पोस्ट की, डेटा जा रहा है तो पोस्ट है, और फ्रंट से जा रहा है तो पोस्ट की ऑब्वियस सी बातें बनेगी, तो हम यहाँ बनाते हैं पोस्ट की एपीआई। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है आपको पता है, जब डेटा रख के भेजो तो फ्रंट से डेटा कैसे रख के भेजते हैं, बॉडी में। ठीक है, तो आपको कहाँ से मिलेगा, बॉडी में मिलेगा, रिक्वायर्स बॉडी से, और यहाँ से हमने उनको डीस्ट्रक्चर करके निकाल लिया। क्यों? क्योंकि भाई मैं यहाँ से, अगर आप देखो पोस्टमैन पे, मैं यहाँ से क्या भिजवा रहा हूँ, एक जेसन बॉडी भिजवा रहा हूँ, नेम ईमेल पासवर्ड और फोन नंबर। क्लियर है? और यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे वेरिएशन लगाई कि भाई अगर इनमें से कोई एक भी एम्प्टी है, कोई एक भी अगर एम्प्टी है तो क्या करो, रिटर्न कर दो, और एक मैसेज दो इसको भाई कि रिक्वायर्ड फील्ड्स आर मिसिंग, कि भाई ये मिसिंग है डेटा, आपका डेटा जो चाहिए वो नहीं आया, मिसिंग है कुछ ना कुछ। ठीक है, और अगर सब्सिडी है तो नीचे आओ। अब ये हम कौन सी पे बना रहे हैं, साइन अप की। भाई हो सकता है, ये भी तो हो सकता है यूजर साइन अप है ऑलरेडी, भाई एक मैं आया ईमेल, एक मैंने अपनी ईमेल लिखी ehtisham.akram.123@gmail.com से मैं साइन अप मैंने कर ली। अब क्या मैं इसी ईमेल से दोबारा साइन अप कर सकता हूं? आप एक ईमेल से लॉग इन 10,000 दफा कर सकते हो, लेकिन साइन अप एक ईमेल से एक ही दफा होता है। तो हमें वो चीज भी देखनी है। बैकएंड वाला बंदा जो है ना वो आगे की सोच के चलता है, वो अपने कोड को लिखता ही नहीं कि जो अभी सामने पड़ा है इसके हिसाब से कोड लिखूं, वो सोचता है कि आगे क्या सिनेरियो हो, यानी कितने टेस्ट केस बन सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, सबके हिसाब से कोड लिखता है अपना वो। तो हमें इस चीज को भी देखते हुए चलना है। तो हमने क्या लिखा, हम यहाँ पे चेक किया कि भाई पहले तो ये चेक करो कि जो यूजर ईमेल लेके आया है साइन अप करने साइन अप करने के लिए, क्या ये ऑलरेडी मौजूद तो नहीं डेटाबेस के ऊपर। अगर ये ऑलरेडी मौजूद है डीबी पे, इसका मतलब यूजर साइन अप ऑलरेडी है, इसको अब साइन अप करवाना है मुझे, नहीं करवाना, इसको एरर दो कि भाई ईमेल एड्रेस ऑलरेडी इन यूज, देखोगा आपने अक्सर एरर आता है आपके पास, ये वो ऐसे ही आता है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, यूजर मॉडल, मेरा यूजर का मॉडल बना हुआ है, पीछे आके दिखाने की जरूरत तो नहीं है आई थिंक, मुझे पता है क्या है आपको। मैंने लिखा फाइंड वन, पता है क्या करता है फाइंड वन, फाइंड करके लाएगा, और वन का मतलब एक ईमेल लिखेगा बस। तो मैंने देखा भाई ये ईमेल में, और ये ऑब्जेक्ट लेता है आपसे, मैंने ईमेल भिजवा दी जो यूजर ने मुझे फ्रेंड से भिजवाई है, यहाँ पे मैंने ईमेल रख के भिजवा दी। अब ये रिटर्न करेगा देन और कैच, सही है। अब ये देन जब चलेगा जब डीबी से सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आया है, कोई मसला नहीं हुआ, डेटाबेस से प्रॉपर रिस्पॉन्स आया। अब कैच कब चलेगा, जब डीबी से कोई एरर आएगा। ये याद कर ले, जो इसके जो मोंगो डीबी के मेथड्स है ना, ये देन और कैच कब देते हैं, ये देन और कैच जब देते हैं जब अगर सक्सेसफुल सब कुछ चल रहा है तो देन है, अगर कुछ मिसिंग हुआ तो कैच है। क्लियर है? अच्छा जी, अब भाई देन में, अच्छा होगा अगर, तो ईमेल मैंने भिजवाई, और अगर यहाँ पे देखें, अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ये ईमेल भेजेगी ना तो आपको यहाँ पे देन के अंदर एक ऑब्जेक्ट मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ टेस्ट करवा के इसमें। भाई अभी जरा अगर मैं डी पे दिखाऊंगी, यूजर कलेक्शन है यहाँ पे, ये AST02254@gmail.com, ये ईमेल मौजूद है। मैं आता हूँ, मैं इसी ईमेल से दोबारा साइन अप करता हूँ आके, ठीक है। तो देखें जरा मुझे क्या मिलता है, मैंने कॉपी किया यहाँ से ईमेल को, मैं आया यहाँ पे, ये मैंने ईमेल यहाँ पे रख दी, सही है, नाम कुछ भी हो सकता है, ईमेल यूनिक होती है असल में हमारे पास। तो ठीक है, हमें यहाँ पे मैं अब दिखाता हूँ आपको यूजर में क्या मिल रहा है मुझे। कंसोल किया मैंने, यूजर सेव किया, आपको पता है कंसोल कहाँ व्यू करते हैं हम, सर्वर पे। ठीक है, आते हैं अभी सर्वर, एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, सही है, कुछ भी नहीं है अभी। मैं आया यहाँ से, मैंने आके एपीआई को हिट किया, एपीआई हिट करी मैंने,
देखिए मुझे क्या आया कंसोल में, एक ऑब्जेक्ट आया मुझे, यानी अगर तो आपने क्या किया, फाइंड वन किया, आपने इस ईमेल को फाइंड किया, अगर तो वो ईमेल डी उसको मिल गई, डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी ईमेल है, इसका मतलब यूजर ऑलरेडी साइन अप है, तो आपको यहाँ पे यूजर के अंदर एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो मैंने इसी को अच्छा, और अगर नहीं है तो क्या मिलेगा, ये भी सवाल है। अगर नहीं है, कोई यूनिक अंदर आया, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ email.com .pk, ये नहीं है ना, मैंने इसको हिट किया, क्या आ रहा है मेरे पास, नल आ रहा है, क्योंकि ये है ही नहीं तो नल मिलेगा मुझे। तो मैंने इसको पढ़े कंडीशन लगाई है। क्या मैंने क्या बोला यहाँ पे, मैंने बोला कि भाई अगर तो यूजर तुम्हें मिल रहा है, नल का मतलब क्या होता है, फॉल्स। याद है, बताया जावा स्क्रिप्ट में 6 चीजें हमेशा फॉल्स होती हैं, याद है, जावा स्क्रिप्ट में 6 चीजों की वैल्यू हमेशा फॉल्स होती है, इसके अलावा कुछ भी है वो ट्रू होता है। एक फॉल्स खुद फॉल्स होता है, एक जीरो फॉल्स होता है, एक नल, अनडिफाइंड, एम्प्टी स्ट्रिंग, और एन एन नॉट अ नंबर जो होता है, इन सबकी वैल्यू फॉल्स होती है, बाकी इसके अलावा सब ट्रू होता है। तो यहाँ पे फॉल्स अगर मैंने लिखा, अगर यूजर अगर होगा तो ट्रू हो जाएगा ये, और ट्रू हो गया इसका मतलब यूजर पढ़ा, मुझे इसको साइन अप नहीं करवाना। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या भेजा है मैंने, एरर एक, भाई रिस्पॉन्स भिजवा दो, ईमेल एड्रेस ऑलरेडी इन यूज। अब ये एल्स में सिर्फ और सिर्फ जब आएगा, जब क्या होगा यहाँ पे, नल आएगा। ऐसा ही समझ में आ रहा है, क्या सर पे से जा रहा है तीनों को। एल्स में आपने क्या किया भाई, एक ऑब्जेक्ट बनाया नया जो डेटाबेस आप सेव करवा रहे हो, डीबी का उसका डेटा, उसमें आपने रखा नेम, ईमेल, फोन पर सब डेटा वेटा रखा, आपको पता है डेटाबेस को डेटा का सेव करवा रहे हो, तो वो क्या करते हैं, डॉट क्रिएट का मेथड लगाते हैं, उसके अंदर हमने वो पूरा ऑब्जेक्ट पास किया, और देन कैश में बता दिया रिस्पॉन्स में क्या है भाई, स्टेटस ट्रू। और मैसेज के अंदर हमने थोड़ा सा यूनिक स्टाइल से काम किया, क्या मैंने बोला कि भाई ऐसा कुछ बना के दो कि ताकि मैं ना ये बता दूँ कि कौन साइन अप हो रहा है। ऐसा अगर आप देखें, आप कभी गूगल पे जाए, गूगल के ऊपर आप कभी साइन अप करते हैं ना जाके, तो जब आप लॉग इन करने से पहले वो आपको बताता है कि वेलकम एहतिशाम, या अगर आपने कभी नोट किया हो, मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसी नेम से बताता है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा होता है कि यार उस गूगल को पता है कि उसमें ये यूज़र के बेसिकली दिमाग से खेलना कहते हैं, कि वो यूज़र का एक अच्छा इंप्रेशन पड़ रहा है कि यार मेरा मेरा कितना सिक्योर डेटा है, कि उसको मुझे पता है कि कोई और नहीं है, एहतिशाम ही आया है लॉग इन करने। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, गूगल साइन इन, मैं साइन इन के अंदर आता हूँ। अच्छा अभी तो ऑलरेडी मैं साइन इन हुआ मैं। एक काम करते हैं मौजिला पे, बल्कि मौजिला पे पता नहीं आता ही नहीं आता। ठीक है, ये आया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल लिखी, अभी किसी को कुछ नहीं, गूगल कुछ नहीं पता कि कौन आया है बंदा। मैं नेक्स्ट करूंगा यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे वो पहले आता था वेलकम नाम लिखा हुआ आता था, अब शायद इसने चेंज कर दिया अपना यूआई। हाँ न्यू आईडी बनाओगे तो आता है, वहाँ पे आप बस ईमेल लिखोगे, वो आपको बताएगा वेलकम है, आपका नाम बताएगा, देखा होगा आई होप आप लोगों ने। तो भाई वो काम कैसे हो रहा है, वो काम भी ऐसे ही हो रहा होता है कि आप एपीआई के अंदर ही डेटा रख के भिजवा रहे हो। ये आप क्या कर रहे हो, आपको पता है जो यूजर लॉग इन हुआ उसका नाम, आपको ऑब्जेक्ट टू सेंड में नेम तो पता है आपको, और ये रिस्पॉन्स के अंदर पूरा ऑब्जेक्ट मिलता है आपको, वहां से डीबी से आता है, तो आपने रिस्पॉन्स से नेम निकाल के भिजवा दिया। जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे इसको टेस्ट करके, मैं आता हूँ पोस्टमैन के ऊपर, मैं ये न्यू ईमेल है ना यहाँ पे, ठीक है, जैसे चले और एक नया यूजर बनाते हैं। पोस्टमैन दिख रहा है सबको, भाई क्या नाम है तो अपना कोई एक नाम बता दो, अपना नाम बता दो। पोस्टमैन कोई बड़ा है, पोस्ट क्या उसी को कह रहे बार बार पोस्टमैन, पोस्टमैन कोई कमांड है मतलब पोस्टमैन सॉफ्टवेयर का नाम है, मैं सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल कराया ना मैंने, पोस्टमैन ये। भाई दानियाल लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ हमने लिख दिया भाई दानियाल, ये भी हम साइन अप कर रहे हैं, ठीक है, .com, और दानियाल का पासवर्ड क्या है भाई, दानियाल ही इनका पासवर्ड है, और इनका नंबर ये रहा। अब आप देखिएगा मैंने हिट किया, ट्रू मिला स्टेटस कि भाई एपीआई सक्सेसफुल चली है, और दानियाल यू हैव रजिस्टर्ड, देख रहे हैं। अब आप इसको यूं अज्यूम करें कि अभी तो यहाँ आ रहा है, आप यूं करें कि ये आपके पास रिस्पॉन्स जो मुझे यहाँ पोस्ट में दिख रहा है, ये मुझे असल में कहाँ दिख रहा होगा, फ्रंट एंड पे अपनी एप्लीकेशन में आ रहा होगा मेरे पास जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर। तो कितना अच्छा सा आप बना सकते हैं गूगल की तरह, बिल्कुल आप दिखा सकते हैं साइन अप के टाइम पे यूजर को कि भाई नाम आ गया उसका, तो इस तरीके का। हाँ डेटा तो आप भिजवाओगे ना,
भाई अभी आप मर्न स्टैक का कोर्स पढ़ लो, मर्न स्टैक में फ्रंट एंड भी आप हो, बैक एंड भी आप हो। ये फुल स्टैक का कोर्स पढ़ लो आप, तो इसमें फ्रंट एंड ये नहीं कि फ्रंट वाला दिखाएगा, सही कह रहे हो, फ्रंट वाला दिखाएगा। हमारा काम तो डेटा बना के भेजना है, लेकिन अभी तो तुम फ्रंट एंड भी तुम ही दो अभी भी, तो अभी तुम ही दिखाओगे। वैसे काम फ्रंट एंड का होता है, ये आपका काम होता है। बैक एंड वाले का मतलब होता है डेटा से काम, वो डेटा बना के भेज देगा आगे बस। सही है। अच्छा जी, तो ये था भाई। तो ये लास्ट क्लास हमने साइन अप की एपीआई देखी थी, ठीक है। अब साइन अप की एपीआई के अंदर ये पूरा साइन अप का सिंपल प्रोसेस हो गया यहाँ पे। उसके बाद लॉगिन के बाद हमने फिर एक एपीआई, अच्छा साइन अप भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अच्छा साइन अप वैसे पूरा कंप्लीट हो गया अगर मैं आपको दिखाऊं। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ, हटाता हूँ, इधर आ जाओ। अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, ये रहा रिफ्रेश, तो भाई दानियाल साहब यहाँ कहीं दिख जाएंगे आपको, ये आ गए नीचे, ठीक है। अब ये साइन अप का वैसे यही प्रोसेस होता है पूरा, लेकिन यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, सिर्फ एक चीज। क्या? ये पासवर्ड। भाई पासवर्ड डेटाबेस पे कभी भी अपनी असल हालत पे नहीं जाता। भाई फॉर एग्जांपल ये समझे, आप कोई बैंक का डेटाबेस बना रहे हैं, आप बैंक ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज कर दोगे बैंक की, पैसे ट्रांसफर करने के लिए। अब अगर सोच है, अगर ये पासवर्ड ऐसे ही जाना शुरू हो गया डेटाबेस पे, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा डीबी तो देख रहा होगा, सबके कार्ड खाली कर देगा वो तो भाई, अकाउंट से लॉगिन करेगा, जितनी ट्रांजेक्शन होगी सब गायब हो जाएगी। तो पासवर्ड कभी भी अपनी असल हालत में डीबी के ऊपर नहीं जाता। इवन पासवर्ड जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, उसको भी नहीं पता होता क्या लिखा हुआ है। कल की मेरी पूरी नेक्स्ट प्रीवियस क्लास मेरी पूरी इसी पे थी, मैंने समझाया था, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, इसका नाम होता है हैशिंग। पासवर्ड हम हैश करके स्टोर करते हैं। अभी हैशिंग क्या होता है, क्यों होता है भाई, वैसे मैंने बताया था लास्ट क्लास में, दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। पासवर्ड हैश, ये देखें, इससे आपको आइडिया होगा। पहले हैशिंग समझने जरा होती क्या है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है, बड़ा मजा आएगा, इंटरेस्टिंग चीज़ है बहुत ज़्यादा। एक पासवर्ड है, कितने करेक्टर का ये, कीवी, 1 2 3 4। लेकिन ये जो स्टोर होगा ना डेटाबेस में, हैशिंग के प्रोसेस से गुजारने के बाद, वो ये बन के स्टोर होगा। और ये आगे 3 डॉट लगे हैं, इसका मतलब क्या है, ये और भी है आगे, यानी 4 वर्ड का करेक्टर, ये तकरीबन कोई समझ लें आप 27 28 करेक्टर का बन जाता है। समझ रहे हैं? अब ये होता क्या है, बेसिकली होता ये कि हमारे पास कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं, कुछ ऐसा समझ लें, कोई ऐसी मैकेनिज्म है, एक ऐसा समझ लें किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, कोई ऐसा एक एल्गोरिथम बनाया हुआ है कि हम उसमें से पासवर्ड को गुजारते हैं और वो इनक्रिप्ट होके जाता है। ये है इसकी इंक्रिप्शन फॉर्म। समझते हैं इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होती है? इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि आपने उसको इनक्रिप्ट कर दिया, मतलब सिक्योर कर दिया आपने उसको, और अगर उसको वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में लाना है तो डिक्रिप्ट करोगे उसको। तो हमारे पास कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं, मैं भी बताता हूँ, इन पर भी एल्गोरिथम में भी आता हूँ। जर्नल ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि ये 4 करेक्टर है, इसको तो मैंने एक एल्गोरिथम में से गुजारा, तो ये क्या बन गया, इतना बड़ा करेक्टर एक बन गया, इसे कहते हैं हैश। ये क्या है? हैश। अब आप बोलोगे अच्छा भाई सही है, कोई आया होशियार, उसने बोला उसने हैश याद कर लिया, किसी तरीके से कर सकता है ना भाई याद। चलो किसी ने याद नहीं किया, डी में तो स्टोर हो रहा है ना ये, तो अगर मैं हैश ही करके कुछ कर लूँ, मजे की बात, इसका सिक्योरिटी का लेवल आप ये इससे ना लगा सकते हैं, ये हैश भी सेम नहीं रहता। आपने लॉगिन किया फर्स्ट टाइम, एक नया हैश बना ये वाला, सेकंड टाइम लॉगिन करोगे ना, नया हैश बनेगा, थर्ड टाइम लॉगिन करोगे, नया हैश बनेगा। आपके हर हर लॉगिन करने पे डिफरेंट हैश क्रिएट होगा। और मजे की बात सिक्योरिटी, और मजे की बात, ये सारे हैश डिनोट कर रहे होंगे इसी पासवर्ड को। हाँ सर, एक कंपेयर भी करते हैं, जो स्टोर होते हैं और एक करंट होता है ना, उसको कंपेयर भी करते हैं। तो हम करेंगे कंपेयर, वो होता ये है कि आपको पहले मैं आपको बात दिखाता हूँ। पुराना वाला हैश है ना, नए वाले हैश से पहले कंपेयर करेगा, पुराना वाला सही आ रहा है तो उससे कंपेयर करके नया बना के देगा उसको। नहीं, वो हर उसमें नहीं होता अभी। अच्छा अब ये है समझ में आ गया आपको थोड़ा बहुत? जैसे आ मैं गया। समझ। अब आते हैं ये बीच में क्या कहानी चल रही है। हमारे पास कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं, कुछ समझने के लाइब्रेरीज बना के रखी हैं लोगों ने कि जो इस काम के लिए यूज होती हैं। भाई एक टाइम था जिसमें बहुत मशहूर था, आपको दिखाता हूँ, हैशिंग एल्गोरिथम। पासवर्ड
हैशिंग पैकेजेस एग्जाम्पल। सही देना आ नहीं रहा, मुझे ला के नहीं दे रहा है। अ, हाँ ना, ऊपर ही आ गया था वो। मुझे आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। पासवर्ड हैशिंग। हम्म ये ना बहुत सारे हैशिंग एल्गोरिथम है पासवर्ड हैशिंग के ना। ये हैश बेसिकली हैशिंग है क्या, ये आई थिंक ना फर्स्ट से सेकेंडरी के अंदर इंजीनियरिंग के अंदर एक टॉपिक था, मुझे उसका नाम नहीं पता क्या है। तो ये उसको फॉलो कर रहा था बिहाइंड द सीन। यानी आप ये सोचना कि यार ये काम कर कैसे रहा है, मतलब इसने एक ये इतनी चीज को इसने इसको ये बना दिया, ये बनाया कैसे पीछे आइए कैसे बनाया, इसके चक्कर में नहीं पड़ना आपने कि कैसे हो रहा है काम। आपने बस टूल सीखना है, इसका इस्तेमाल करने का तरीका देखना है आपने क्या है। ये कुछ एल्गोरिथम चलाते हैं पीछे, उसके थ्रू ये पूरा हैश जनरेट करता है। अब इसमें ना मल्टीपल आए थे, सबसे एक टाइम पे बड़ा मशहूर था और बड़ा यूज हुआ करता था, इसका नाम था SHA-256। नाम क्या है इसका? SHA-256। SHA बोलते हैं इसका, लेकिन वैसे प्रोनाउंसिएशन किया SHA-256। उससे पहले एक और यूज होता है, इसका नाम था MD5। ये भी बहुत यूज होता है, लेकिन भाई हैकर्स ने, आपको पता है हैकर तो फिर हैकर होता है, हैकर ने इसको ब्रेक कर दिया था बड़ा इजीली MD5 को। यानी अगर हैकर को कहीं से हैश पता लग गया, वो उस हैश को और ओरिजिनल पासवर्ड के अंदर डिक्रिप्ट बड़ा इजीली कर लेता था हैकर। तो इसलिए MD5 फिर फेल होने लग गया। MD5 के बाद आया था ये SHA-256। ये बड़ा सिक्योर था अपने टाइम पे। अभी भी कुछ कुछ सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर ये SHA-256 लगाते हैं, अक्सर PHP वगैरह के डेवलपर्स लगाते हैं अभी भी। तो लेकिन भाई इसको भी एंड में जो है वो सिक्योरिटी के इश्यूज आ रहे थे इसके अंदर भी, हैकर्स ने भाई इसको भी नहीं छोड़ा, तो इसके अंदर भी मसले मसाइल आ रहे थे। उसके बाद एक बड़ा टॉप पे जो अभी आजकल चल रहा है, सबसे टॉप पे, वो है भाई बीक्रिप्ट। ये बीक्रिप्ट, अच्छा ये जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं है, ये एक जर्नल है। जर्नल कॉन्सेप्ट है पासवर्ड जब भी आप करवाते हो तो आप किसी हैशिंग लाइब्रेरी को यूज करते हो। अब वो चाहे आप PHP में कर रहे हो काम, जावास्क्रिप्ट में कर रहे हो, .NET पे कर रहे हो, पाइथन में कर रहे हो, रूबी पे कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, हर जगहों पे ये होता है सही है। तो अब हम अभी जो टॉप पे सबसे ज्यादा चल रहा है वो चल रहा है बीक्रिप्ट। ठीक है, इसका एक पैकेज होता है जिसका नाम होता है bcrypt.js, हम वो यूज करेंगे करवाने के लिए। ठीक है, और एक और मजे की चीज दिखाता हूं आपको मैं। इसको हटाओ यहां से। एक वेबसाइट है हमारे पास, इसका नाम है bcrypt generator.com। इस वेबसाइट पे आए आप, आप देखिएगा जरा कितनी इंटरेस्टिंग चीज है ये, और सिक्योरिटी का लेवल जरा देखिएगा क्या सिक्योरिटी लेवल है। यहाँ पे ना आप ऑनलाइन टेस्टिंग कर सकते हो कि आपका एक पासवर्ड है तो उसका क्या हैश बनेगा, और अगर आपको हैश और अगर हैश को दोबारा आपने अपने ओरिजिनल पासवर्ड में कन्वर्ट करना है तो वो किस तरीके से होता है, वो आप यहाँ ऑनलाइन टेस्टिंग कर सकते हो। आप बोलोगे सर ये तो फिर मजेदार है, अगर किसी का हैश मुझे पता लग गया मैं तो कन्वर्ट कर सकता हूँ इसको इजीली। लेकिन आपको भले हैश पता लग गया, सही आपने पकड़ लिया कहीं से है, DBBB से निकाल लिया किसी का हैश, वो हैश ओरिजिनल पासवर्ड में सिर्फ और सिर्फ जब ही कन्वर्ट होगा जब आपको आपका ओरिजिनल पासवर्ड पता है, बस। समझ रहे हैं? हैश ओरिजिनल पासवर्ड से मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बात सिर्फ जब ही आप चेक कर सकते हो जब आपको आपका ओरिजिनल पासवर्ड पता है। जो भी किया हुआ है उसने ये नहीं पता क्या किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे भाई मेरा, मैं बड़ा छोटा सा पासवर्ड लूंगा, ये तो है ना कि चलो पासवर्ड बड़ा ले रहा हूँ तो बड़ा हैश बनेगा, मैं बहुत छोटा पासवर्ड लूंगा। मैंने यहाँ पे लिया Node.js बहुत छोटा सा पासवर्ड है ये। ठीक है, अब यहाँ पे कोई राउंड्स होता है, अभी राउंड्स क्या है, इन्हें हम कहते हैं बैकएंड की टर्म में सॉल्ट। क्या कहते हैं? सॉल्ट, नमक होता है ना, यहाँ पे उसको सॉल्ट कहते हैं। अभी सॉल्ट क्या है? सॉल्ट का आप यूं समझ लें ये सिक्योरिटी की लेयर है, कि आप कितनी सिक्योरिटी की लेयर लगाना चाह रहे हो अपने पासवर्ड, कितना स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो। भाई मैक्सिमम या ऐसे शायद 12 होती नहीं 20 होती है शायद, हाँ मैक्सिमम 20 लेयर होती हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई 20 लगा दे फिर तो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, 20 लगा दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप इसको डिक्रिप्ट करोगे ना, भाई पासवर्ड आप ये तो इनक्रिप्ट हो रहा है ना यहाँ से, तो फिर बाद में डिक्रिप्ट भी तो करना है, चेक करने के लिए कि यूजर का पासवर्ड जो DB में स्टोर हुआ है साइन अप के टाइम पे, लॉगिन के टाइम पे आप पासवर्ड मैच करवाते हो।
होता क्या है कि आपने साइन अप के अंदर पासवर्ड, आपने साइन अप एड्रेस स्टोर है यूजर का, अभी पासवर्ड हैश होकर स्टोर हो जाएगा, हैश स्टोर होगा डीबी के अंदर। लेकिन जब आप लॉग इन करवाओगे यूजर को, तो आप क्या करते हो, जब यूजर को आप लॉग इन करवाते हो, आप डीबी से पहले ये चेक करवाते हो कि भाई यूजर, ये वाला यूजर जो लॉग इन करने आया ये ऑलरेडी डीबी के ऊपर है या नहीं है। अगर डीबी के ऊपर है तो इसका मतलब क्या है, ये साइन अप हो चुका है, अब बस लॉग इन करवाना है इसको मुझे। लॉग इन करवाने के बाद आप क्या करते हो, पासवर्ड मैच करवाते हो। लॉगिन पे दो काम होते हैं, अगर आपकी ईमेल सही है लेकिन पासवर्ड गलत है तो वो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड, या अगर ईमेल होती ही नहीं है सिरे से तो वो कहता है ईमेल नॉट फाउंड। साइनअप के टाइम पे एक दफा चेकिंग होती है कि भाई जो ईमेल से साइनअप होने आया है, इसको याद रखिएगा, फ्लो आपको पता होना चाहिए साइनअप लॉगिन का। साइनअप के टाइम पे एक दफा चेक लगता है कि जो यूजर साइनअप करने आ रहा है अभी, ये डेटाबेस पे है या नहीं है, इट मीन्स कि ऑलरेडी साइनअप है या नहीं है। अगर ऑलरेडी साइनअप है तो उसको साइनअप ना करवाओ, वरना करवाने दो। ये एक चेकिंग हो गई। लेकिन लॉगिन के टाइम पे दो चेकिंग होती है, दो इसके चेक लगते हैं। पहला, यूजर चेक करने के लिए कि यूजर साइन अप हुआ भी है तो लॉगिन करने आया है, और अगर यूजर साइन अप हो चुका है, ईमेल अगर इसकी है, तो अब क्या चेक होगा, पासवर्ड। ईमेल तो चेक होगी भाई, ईमेल तो चेक हो गई ना कि यूजर है नहीं, ईमेल तो हो गई चेक, अब मैच होगा पासवर्ड। तो पासवर्ड मैचिंग करने के लिए आपके पास जो फ्रंट एंड से पासवर्ड आ रहा है, जो उसने लॉगिन के टाइम पे डाला है, वो पासवर्ड नॉर्मल कैरेक्टर्स में होगा या हैश में होगा, करेक्टर होगा। भाई यूजर को क्या पता हैश क्या होता है, वो तो डर जाएगा इसको देख के, वो नॉन टेक्निकल यूजर तो लेकिन आपके पास डीबी में पासवर्ड पड़ा है, वो किस में पड़ा हुआ है, हैश में पड़ा हुआ है। तो वो फिर हम जब कन्वर्ट कर, हमें क्या करते हैं, मैच करवाने के लिए हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अब मसला क्या है, आपने बहुत सिक्योर कर दिया, आपने 20 लेयर लगा दी सिक्योरिटी की, लेकिन जब आप कन्वर्ट करोगे ना तो वो डिक्रिप्ट करना पड़ेगा आपको। तो कन्वर्ट करने में आपको उतनी ही देर लगेगी। इसकी मिसाल सिंपल ऐसी है, भाई एक बॉटल या कुछ है, मैं उस पर टेपिंग कर रहा हूँ, आप बोलो कि भाई जितना ज्यादा टेप लगाऊंगा उतना अच्छा मजबूत चिपकेगा, लेकिन अगर मैं आपको टेप हटाने को बोलूं तो आपको उतना ही निकालना भी पड़ेगा। बात समझ में आ रही है भाई, ये दो चीजें, एक पे आपने 10 टेप के राउंड घुमाए हुए, एक में आपने 5 घुमाए हुए, कौन सा इजीली खुल जाएगा, 5 वाला। यही सिंपल यहाँ भी है कि यहाँ पे आप जितना ज्यादा सिक्योर करोगे, सिक्योर तो हो जाएगा, लेकिन जब आप लॉगिन के टाइम पे करवा रहे होगे ना डिक्रिप्ट उसको, तो उतना स्लो हो जाएगा। तो हम क्या रखते हैं कि भाई नॉर्मल सिक्योरिटी भी सही रहे और स्पीड भी सही रहे। तो अब सवाल आता है कि सर स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड क्या रखते हैं। भाई स्टैंडर्ड होता है हम 10 सॉल्ट लगता है कि ना बहुत कम सिक्योर हो, 50-50 हाफ रखते हैं हम, कि सिक्योर भी 50% सिक्योर रहे, 50% स्पीड वाइज भी अच्छा रहे, हम ये 10 रखते हैं, इसलिए ये स्टैंडर्ड है मार्केट का। क्लियर है, तो ये सॉल्ट है। अब भाई नोट जैसा आया, मतलब 10 सॉल्ट, 10 इस पर सिक्योरिटी की लेयर लगाओ और यहाँ पे आगे इसको इनक्रिप्ट करो। इनक्रिप्ट करके देखें, ये बन गया नोट जेस। अब डीबी के अंदर मेरा ये चीज स्टोर होगा, सही है। अच्छा, अब मजे की बात, ये हैश है, मैंने इसको उठाया, कॉपी किया, मैं इसको यहाँ पे आके क्या करता हूँ, एक फाइल में ना सेव कर लेता हूँ। मैं नीचे आता हूँ, इस फाइल के अंदर आके मैंने सेव कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब आपको कहीं से किसी का हैश पता लग गया, ये वाला डीबी से आपने निकाल लिया, आप बोलोगे भाई ये इसका बस काम खराब करना है आज मुझे। ये हैश आपने आगे रखा है यहाँ पे इधर, सही है, लेकिन क्या कह रहा है, किसके अगेंस्ट चेक करवाना है। अब अगर आपको पासवर्ड नहीं पता, आप तुक्के लगाओगे फिर यहाँ पे। जैसे मुझे नहीं पता भाई पासवर्ड करना, मैंने भाई अच्छा ये एहतिशाम भाई का अकाउंट है तो मैंने एहतिशाम रखा होगा अपना नाम, पासवर्ड रखा होगा, मैं चेक करूंगा, क्या कह रहा है, नॉट मैच, मैच ही नहीं होगा। अब नोट जेएस मैच, और मजे की बात, भाई ये हैश भी किसी काम का नहीं है आपके। क्यों, मैं सेकंड टाइम इनक्रिप्ट देखें, दोबारा इनक्रिप्ट कर रहा हूँ, नया हैश बना है। ये कैसे पता नया हैश बना है, भाई आपको कॉपी करो यहाँ पे आके, यहाँ आके फाइंड करो, मिलेगा ही नहीं आपको। सही है, पूरा चेंज हो गया। तो अब सवाल ये है कि भाई एक पासवर्ड के मल्टीपल हैश बन रहे, लेकिन जब कंपेयर करवा रहे तो कौन सा हैश डाले। इसका इतना प्यारी सिक्योरिटी है, आपने एक पासवर्ड के अगर 10 हैश बन रहे हैं ना, उन 10 के 10 को अगर आप कंपेयर कराने बैठोगे, 10 के 10 मैच होंगे उसी एक पासवर्ड से, ये मैच होगा। कैसे, नया हैश बना है, मैंने इसी को उठाया और यहां रख दिया, डिफरेंट हैश है ना ये, या सेम है, डिफरेंट है, मैच हो रहा है ये। पुराना ही मैच होगा, देखो ये पुराना वाला है, नहीं ये नहीं पुराना वाला, हाँ ये पुराना वाला है ना, ये नया वाला ये रहा, पुराना वाला ये रहा,
कॉपी किया, यही तो घुमाता ही है कि चल कैसे रहा होगा पीछे बिहाइंड द सीन। ये आया मैं यहाँ पे, कंट्रोल ए कंट्रोल वी, चेक किया, मैच। ये घुमाता है यहाँ पे कि कर किसका रहा है बिहाइंड द सीन। मैं अगर 10 मरतबा लॉग इन करूंगा ना, 10 दफा डिफरेंट हैश बनेगा, और उन 10 के 10 को अगर मैं कंपेयर कराऊंगा, 10 के 10 मैच होंगे अगर, तो पासवर्ड मुझे पता है ओरिजिनल। हैशिंग का रूल है ना ये। स्टोर वाला जो होता है ना आपका करंट वाला, उसको कंपेयर करके वो कंपेयर करके हैशिंग बिहाइंड द सीन में यही हो रहा होता है। हैश टेबल्स का कॉन्सेप्ट पता होगा आपको कि वो टेबल में आप की हिट करते हो उसकी, लेकिन बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है भाई, अभी आपको अगर वैसे पढ़ने का शौक हो तो आप जरूर पढ़िएगा जाके, लेकिन अभी इसको देख के घबराए ये नहीं कि भाई क्या हो रहा है, इसके अंदर ना घुस जाए अभी जाके। अभी टूल्स हैं बस, ये टूल्स का इस्तेमाल करना आपने सीखना है। वैसे अगर आप अपने शौक के लिए पढ़ना चाह रहे हैं तो भाई आप जरूर पढ़ें कि क्या चल रहा है, मुझे ही बताएगा क्या कहानी चल रही है इसके पीछे। लेकिन अभी नोट जेएस फोकस करना है आपने। लोग क्या करते हैं, नोट वोट सब छोड़ छाड़ के बैठेगा, इसको पढ़ लेते हैं बैठ के। भाई ये टूल बना के दे दिया आपको, इसको यूज करो आप बस। अब मतलब एक चीज बनी बनाई रखी हुई है, आप बिल्कुल जीरो तो खुद बनाओगे उसको बैठ के। ये तो अकलमंदी नहीं है ना, एक चीज बनी है उसको यूटिलाइज करके आगे बढ़ो। तो भाई ये होती है। अब सवाल ये कि भाई ठीक है ये तो सब हो गया, अब सर इसको हम कोड में कैसे करें काम, ये तो आपने ऑनलाइन करके दिखा दिया। अब कोड में मुझे, मेरा पर्पस क्या है बेसिकली, भाई मुझे करना ये कि जो पासवर्ड है भी ये इस तरह स्टोर हो रहा है कि क्या बन के जाए, हैश बन के जाए। सही है, फिर इसी हैश को हम देखेंगे लॉगिन के अंदर कंपेयर करवा के। 4:15 हो गया, तुमने याद भी नहीं दिलाया मुझे। सर इसलिए है जो डेवलपर की जॉब नहीं